रिवीजन सीरीज। हाँ, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। एटम क्या, एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक। बोलो आप ही बताओ प्राची, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? क्या, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपाउंड इन विच कार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर केमिकल कंपाउंड नहीं, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर बनना। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सिंपल में आप बोल सकते हो जिसमें कार्बन, ठीक। अपने को इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, कितना सिस्टम होता है, कितने प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं? आईयूपीएसी, एक आईयूपीएसी सिस्टम और दूसरा सिस्टम और नॉर्मल सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ठीक है। या इसी को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? नॉर्मल सिस्टम। कौन सा? नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल। सेकेंड वाला अब बताओ संध्या, दूसरा सिस्टम का क्या नाम है? आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताओ पटेल जी, आप बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए, बोलिए इसका फुल फॉर्म। पीछे नहीं देखना है भाई। फुल फॉर्म बताइए। आईयूपीएसी का 10वीं में भी आप पढ़े होंगे, अब बोलो जी। क्या? इंटरनेशनल, इंडियन की इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, वेरी गुड। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। बोलो पटेल जी क्या है? अब देख कर भी तो बता सकते हो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन जो सारे में प्योर है। हाँ बोलो क्या होता है? जो सभी इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए नॉर्मल में क्या है कि लोकल सिस्टम है, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी से बोलेंगे, संध्या से बोलते हैं कि जाओ बेटा एक लोटा पानी लेकर आओ, ये लोटा समझ जाएगी, हम लोग नहीं समझ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन वहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, अमेरिका में जा करके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के किसी वेटर को बोलते हैं, हेलो प्लीज आई वांट टू लोटा, 1 लोटा ऑफ वाटर। लोटा समझेगा वो? नहीं समझेगा। इसलिए एक सिस्टम बनाया गया कि जो पूरा दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में केमिस्ट्री में जब हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम जब हम लोग देखें, फॉर्मूला देखें, तो उसका एक नाम आए, तो उसी के लिए एक सिस्टम का दिया गया, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग आईयूपीएसी और उसका कुछ क्या था, पहला रूल क्या था आईयूपीएसी का? आईयूपीएसी का रूल फर्स्ट रूल में क्या था, लॉन्गेस्ट किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? वर्ड रूट को, वर्ड रूट को, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? संस्कार। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं तो सबसे पहला फोकस किस पे जाता है?
वर्ड रूट पे। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रूट? बोलो, आप बताओ चिन्मय। सर जो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन का एटम कितना है? 1 है। कार्बन एटम क्या है? 1 है। उसके लिए क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? वर्ड रूट क्या होगा? मेन ठीक है। फिर 2 है तो उसके लिए 3 है तो प्रो, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एक्स, 7 है तो सेफ्ट नहीं होता है भाई, हेफ्ट होता है। 8 है तो 9 है तो नोना नोनी नहीं, नोन, ठीक है। 10 है तो डेका, 10 है तो डेका। कितना कार्बन का एटम हो सकता है किसी भी कंपाउंड में? कितना तक? एक लिमिट तो होगा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड में यदि एक कार्बन एटम है तो उसका 2 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो 7 है तो 8 है तो 9 है तो 10 है तो, ठीक है। ये आपका वर्ड रूट हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? सफिक्स। सफिक्स बताइए, सफिक्स कितने टाइप का होता है? प्राइमरी सफिक्स 2 प्रकार का। वर्ड रूट के बाद में किसका नाम लिखते हैं? सफिक्स का। सफिक्स कितने? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में क्या नाम लिखते हैं? प्राइमरी में क्या लिखते हैं बोलिए? प्राइमरी सफिक्स में किसको लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स, सर बॉन्ड्स को देखते हैं कितना बॉन्ड, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में देखिए यदि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। किसके किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। आप बताओ पटेल जी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा। तो इतना सोचने का क्या बात है? क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना होता है? हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही तो है, शेयरिंग करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको कौन सा बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका बहुत प्रकार का है, उसमें एक आपका हाइड्रोकार्बन आएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? सफिक्स पहले लगता है किसी वर्ड रूट के पहले लगता है कि वर्ड रूट के बाद लगता है? सफिक्स वर्ड रूट के पहले लगता है। पहले बोल रही है। कहाँ लगता है? पीछे। बाद में लगता है। वर्ड रूट के बाद में लगता है, ठीक है। सफिक्स मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एक उपसर्ग क्या बोलते हैं मैम? उपसर्ग और प्रत्यय।
शायद इसको उपसर्ग है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये बाद में लगता है, वर्ड रूट के बाद में लगता है। तो ये आपका सैचुरेटेड में है, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? एन यूज होगा। क्या यूज होगा? सैचुरेटेड के लिए एन यूज होगा। ठीक है, और यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? इन होगा, इन। इसके बाद में लगेगा वर्ड रूट के बाद। ठीक है, और थर्ड में मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लगता है? आई। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपसे हम पूछते हैं CH4, इसका नाम कितना कार्बन एटम है यहाँ पे? एक। बोलिए, इसके लिए जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा। वर्ड रूट बोलो, वर्ड रूट आप बताओ। वर्ड रूट क्या यूज होगा? हाँ, एक कार्बन है यहाँ पे, इस CH4 में एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा? उनको बोलिए क्या? एन ANE वर्ड रूट। तो ये प्राइमरी सफिक्स है, ये तो अभी हम लोग पढ़े कि ये सफिक्स है। हम लोग एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? मीथ। क्या यूज होगा? मीथ। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि ये हमको वर्ड रूट में आएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो 8, 9, 10, 11 अंडे। ठीक है, अंडे 12 है तो डोडे, ऐसे ही इनफाइनाइट जाता है। आया वर्ड रूट में, वर्ड रूट हम नहीं बोलोगे, एन नहीं बोलोगे, अब वर्ड रूट क्या हो गया? मीथ। अब प्लस, अब बताइए प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, यहाँ पे CH4 में इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कार्बन कार्बन ऐसे ही ना बनेगा, CH4। कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है। सब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जहां आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वहां पे ये समझ जाइए कि हर जगह सिग्मा बॉन्ड है। ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। यहाँ लेकिन अभी ये दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, और ये भी दिख गया कि चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड? कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए बोलो चिन्मय क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? क्या? ANE। प्राइमरी सफिक्स जो यूज होगा ANE। ठीक है, तो इसमें कुछ ब्रांच वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? क्या हो जाएगा? इसका जब IUPAC नाम लिखिएगा आप लोग तो वर्ड रूट के बाद प्राइमरी मतलब क्या नाम हो जाएगा? मीथ प्लस एन। क्या हो गया? मीथेन। आया समझ में? ऐसे आपका नाम है। इसके बाद में
क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, ब्रांच वगैरह है, थोड़ा सा कल्याणी में पढ़ा देती है, उसके बाद में आपको फिर हम